हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफरेंस जावा लैंग्वेज के अंदर। तो ये जो टॉपिक है ना, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफरेंस, ये एग्जामिनेशन, प्लेसमेंट या इंटरव्यू तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप जावा के साथ इन तीनों में जा रहे हैं, मतलब प्लेसमेंट, एग्जामिनेशन या इंटरव्यू, तो आपको ये क्वेश्चन टकराना ही टकराना है। ठीक है, तो ये दोनों को अलग अलग पढ़ना अलग बात है, लेकिन दोनों को कंपेयर करना एक अलग बात है। तो आइए हम लोग बिल्कुल शुरू से समझते हैं कि ये क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्यों है। ठीक है, अगर आप इसको बुक में पढ़ें तो बुक में लिखा होता है कि इंटरफेस का काम होता है 100% अब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना। अब भाई ये मुझे तो कभी समझ में नहीं आया कि 100% अब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का क्या मतलब है। हो सकता है आपको समझ में आया हो, तो मैं इसको बड़े साधारण ढंग से समझने और समझाने की कोशिश आपको करता हूं कि क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेस की। तो इंटरफेस एक तरीके की क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है। अब ये इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर आप और ब्रॉड लेवल पे देखेंगे ना, तो ये दोनों का काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मॉडलिंग को इंप्लीमेंट करना। मॉडलिंग का मतलब कि जैसे मैं अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम देना चाह रहा हूं, तो काम कैसे दूंगा, या जो सॉफ्टवेयर मॉडल किए जाएंगे वो कैसे मॉडल किए जाएंगे। मॉडल का मतलब समझिए उसकी एक डिजाइन बनाना है। जैसे सबसे पहले बात अगर हम इंटरफेस की करें, तो इंटरफेस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है। और इंटरफेस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इंटरफेस और फिर इंटरफेस का नाम और उसके अंदर जो मेथड्स आप डिफाइन कर सकते हैं। और याद रखिए कि इसके अंदर सारे मेथड्स अनडिफाइंड होते हैं, और जो अनडिफाइंड मेथड्स होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब ऐसी मेथड जिसकी डेफिनेशन ना हो। तो उसकी डेफिनेशन देगा कौन? उसकी डेफिनेशन वो देगा जो क्लास उसको इंप्लीमेंट करेगा। मतलब आप समझिए कि मेरे अंडर में एक लड़का काम करता है जिसका नाम है पंकज। तो मुझे पंकज को कुछ काम देना है, तो मैं काम किसके माध्यम से दूंगा? मैं काम दूंगा इंटरफेस के माध्यम से, और फिर पंकज उस काम को करेगा। ठीक है, तो आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा भाई पंकज, एक हमारे पास बंदा है, हमारी कंपनी में काम करता है पंकज, मुझे पंकज को काम देना है। तो मैंने कहा इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम क्या दे दिया? पंकज। ठीक है, उसके बाद पंकज को मुझे कुछ काम देना है, तो मैंने कहा पंकज को बिल्कुल आसान दो काम देते हैं जिससे बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आए। मैंने कहा भाई 2 नंबर में से बड़ा नंबर दे दो और 3 नंबर में से बड़ा नंबर दे दो। ठीक है, तो पंकज को मैंने काम दिया कि भाई बाय डिफॉल्ट वैसे इंटरफेस के सारे मेथड्स पब्लिक होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे पब्लिक लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पब्लिक INT मैंने एक फंक्शन बनाया max2, और max2 में मैंने पंकज को कहा कि तुम्हारा काम है 2 नंबर में से बड़ा नंबर निकालना। ठीक है, और उसी तरीके से मैंने पंकज को एक और काम दिया, मैंने कहा पब्लिक INT max3, इसमें तुम्हारा काम है कि 3 नंबर में से बड़ा नंबर को निकालना। ठीक है, ये मैंने पंकज को 2 काम दे दिए। अब जब मैंने पंकज को 2 काम दे दिए, तो पंकज को दोनों काम करना ही पड़ेगा। मतलब अब पंकज इसको अनडिफाइंड नहीं छोड़ सकते। तो ये पंकज को मैंने, बल्कि इस इंटरफेस का नाम आप पंकज न करने की बजाय आप लिख दीजिए पंकज वर्क। ठीक है, तो ये पंकज को मैंने काम दिया। ये काम किसने दिया? उनके टीम लीडर ने। अब काम करना है पंकज को, तो कैसे करना है? तो आप, पंकज ने अपनी एक क्लास बनाई, पंकज ने अपनी एक क्लास बनाई पंकज नाम से, और इंटरफेस को इनहेरिट करने के लिए या इंप्लीमेंट करने के लिए कीवर्ड इस्तेमाल होता है इंप्लीमेंट्स। यहाँ पे कीवर्ड क्या इस्तेमाल होगा, ध्यान रखिएगा। इंटरफेस के केस में जो कीवर्ड इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या है? इंप्लीमेंट्स। ठीक है, तो इंप्लीमेंट्स हमने कहा पंकज वर्क। ठीक है, तो चूंकि पंकज मेरे अंडर में काम करते हैं, तो उन्होंने मेरे दिए गए काम को इंप्लीमेंट किया, मतलब उनको ये करना पड़ेगा। अब जब करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? अब ये दोनों मेथड्स पंकज को डिफाइन करने ही करने पड़ेंगे, और कोई तरीका उनके पास नहीं है। अगर वो अनडिफाइन छोड़ देंगे तो इनकी क्लास कंपाइल ही नहीं होगी। तो पंकज ने इन दोनों काम को डिफाइन किया। पब्लिक INT, पंकज ने कहा max2। ठीक है, max2 में क्या है? INT A है, INT B है। तो पंकज ने कहा कि भाई अगर A बड़ा है B से तो A, नहीं तो B को रिटर्न कर दो। तो रिटर्न करने का मतलब क्या? आप ऐसे लिख दीजिए, रिटर्न हो गया, A बड़ा है B से तो A नहीं तो B। ठीक, तो पंकज ने एक काम तो कर दिया। अब दूसरा काम बाकी है। दूसरा काम क्या है? max3। तो पब्लिक INT, मान लीजिए पंकज ने इसको डिफाइन किया max3, ये भी डिफाइन करेंगे INT A, INT B, INT C। ठीक, अब इसको भी डिफाइन कर दे रहे हैं। तो पंकज ने इसको भी डिफाइन कर दिया। हम टर्नरी से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन नॉर्मल में करता हूं जिससे सबको समझ में आए। A बड़ा है B से और A बड़ा है C से, तो कौन होगा? जाहिर सी बात है कि A होगा बड़ा। तो हमने कहा रिटर्न कर दो A को। नहीं तो यदि क्या हो, B बड़ा हो A से और B बड़ा हो C से, तो कौन बड़ा हो? B बड़ा हो। ठीक है, नहीं तो कौन बड़ा हो? C बड़ा हो। ये हमने कर लिया। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि पंकज ने दोनों काम कर लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इस बात को समझिएगा। यहाँ पे पंकज को मैंने काम दिया,
यहां पंकज ने इन दोनों कामों को कर लिया। ठीक, अब मैं एज ए टीम लीडर चेक करूंगा कि पंकज का काम हो गया, तो पंकज कहेगा हाँ। मैंने कहा अच्छा चेक कर लेते हैं, तो पंकज का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, न्यू पंकज। ठीक है, और पंकज ने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर इस पंकज ने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं चेक कर लूंगा कि भाई क्या, देख लेते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमने कहा पंकज को चेक कर लेते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर सिंपल करते हैं, लार्जेस्ट एमंग टू। ठीक है, तो दो में से बड़े के लिए पंकज ने कौन सा फंक्शन बनाया है, ऑब्जेक्ट डॉट मैक्स टू। और मैक्स टू में दो आर्गुमेंट है, तो पहला 10 दे दिया हमने और दूसरा हमने दे दिया मान लीजिए 20। तो जाहिर सी बात है इसका आउटपुट क्या आने वाला है, 20 आने वाला है। ठीक, उसी तरीके से जब 3 में से बड़ा नंबर चाहिए तो हमने इसी को कॉपी कर लिया और हमने कहा लार्जेस्ट एमंग 3। ठीक, ये हो गया 3। अब पंकज को हमने कहा मैक्स 3 कर दिया, और मैक्स 3 में पंकज ने ए बी और यहाँ पर क्या कर दिया, एक और वैल्यू दे दिया 5। इसको मान लीजिए आप कर दीजिए 200। ठीक, तो इसमें 200 आ जाएगा। तो आपको इसको ऐसे समझिए कि जैसे ये काम मैंने पंकज को दिया, पंकज ने इस काम को किया। ठीक है, और ये मैंने इसको चेक कर लिया कि हाँ पंकज ने उस काम को कर लिया। ठीक, यहाँ तक तो बात क्लियर है। इसको कंपाइल करके अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसको कंपाइल करके देख सकते हैं। ये मैंने इसको कंपाइल किया और ये मैंने इसको रन करा दिया, देख सकते हैं आप बिल्कुल सही चल रहा है ये। ठीक, तो ये तो हो गया भाई साहब अब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस की कहानी। अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास की कहानी क्या है, देखिए इंटरफेस क्या करता है, इंटरफेस देता है आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इंटरफेस क्या देता है आपको, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या देता है, पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे हम किसी को कोई काम देना चाहते हैं लेकिन वो पूरा काम हम उसको नहीं दे सकते, तब क्या करें, तब हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास की। तो जिन कामों को अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या हो सकता है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे मेथड जिनको हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, और ऐसे मेथड भी हो सकते हैं जिनको हम डिफाइन करेंगे, मतलब दोनों तरह के हो सकते हैं। इंटरफेस में ऐसा नहीं हो सकता। इंटरफेस में क्या होंगे, इंटरफेस में ऐसे मेथड होंगे जो अब्स्ट्रैक्ट होंगे, मतलब हम उनको डिफाइन बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम क्या कर सकते हैं कि अनडिफाइंड मेथड भी रख सकते हैं और डिफाइंड मेथड भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक भी मेथड अनडिफाइंड है तो क्लास को करना पड़ेगा अब्स्ट्रैक्ट। और याद रखिए कि इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते और अब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, दोनों को सिर्फ हम इनहेरिट ही कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके भी एग्जांपल को समझना है तो आइए पिछले एग्जांपल में थोड़ा सा बदलाव करके देखते हैं। इसको मैं कहीं पे रख लेता हूं, जिससे अभी दोबारा इसका रेफरेंस जब लूंगा तो आपको इसको मैं यहाँ पे मैंने ये सेव करके रख लिया, जिससे मैं इसका दोबारा रेफरेंस लूं तो इसको मैं ले सकूं। अब मान लीजिए कि मेरे अंडर में एक लड़का काम करता है कमल, तो मैंने कहा यार मुझे कमल को कोई काम देना है, तो मैंने कहा कि क्लास, अब इसको मैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास में दूंगा, तो मैंने कहा क्लास कमल। तो कमल को मैंने कहा भाई कमल ऐसा करो कि तुम 2 नंबर में से बड़ा निकालो, 3 नंबर में से, यही काम मैंने कमल को दिया। अब कमल कह रहा है सर मैं 3 नंबर में से बड़ा कैसे निकाल पाऊंगा, मुझे तो 2 नंबर में से भी बड़ा निकालना नहीं आता। तो मैंने कहा कमल से कि यार ऐसा करो कि तुम, अच्छा ठीक है मैं 2 में से बड़ा नंबर निकालना तुम्हें बता दे रहा हूं। तो ये हो गया आपका, जैसे इसको मैंने कहा कि 3 वाला काम तुम करो। ठीक है, 3 में से बड़ा निकालने का काम तुम्हारा है, 2 में से बड़ा निकालना मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। तो जिसको मैं बता रहा हूं उसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। तो इसको क्या डेफिनेशन है आपको पता है कि हमने कहा कि ये बड़ा है बी से, तो ए नहीं तो बी। तो ये काम मैंने क्या कर दिया, ये काम कमल को आपने दे दिया कि भाई कमल ये तुम्हारा काम है। ठीक है, ये मैं हटा दे रहा हूं, ये भी रखे रहने, अभी इसको हम लोग जरूरत पड़ेगी। तो लेकिन कमल को हमने क्या दिया, कमल को जब हमने कहा कि तुम्हें 3 नंबर में से बड़ा नंबर निकालना है, तो कमल ने कहा कि नहीं भाई साहब मैं नहीं निकाल पाऊंगा सर, मुझे 2 में से ही बड़ा नंबर नहीं निकालना। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है कि मैं तुम्हें 2 में से बड़ा नंबर निकालना बता रहा हूँ, 3 में से तुम कर लेना। तो 2 नंबर में से बड़ा नंबर निकाल दिया और ये काम मैंने छोड़ दिया किसके ऊपर, कमल के ऊपर। तो अब चूंकि इस मेथड को मैंने एक क्लास के अंदर, मैंने एक मेथड को अनडिफाइंड, नॉर्मल क्लास के अंदर आप मेथड को अनडिफाइंड नहीं छोड़ सकते, लेकिन आपने यहाँ पे क्या कर दिया, अनडिफाइंड छोड़ दिया। और जब आपने यहाँ अनडिफाइंड छोड़ दिया तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया ये अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये बन गई अब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसका मतलब कि अगर ये अब्स्ट्रैक्ट नहीं होता तो नॉर्मल क्लास हो सकती थी, लेकिन किसी भी क्लास के अंदर
अगर किसी भी मेथड को आपने अब्स्ट्रैक्ट कर दिया, इसका मतलब उसको डिफाइन नहीं किया, तो क्लास को अब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और अब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब्स्ट्रैक्ट क्लास को सिर्फ हम इनहेरिट ही कर सकते हैं। हालांकि ऑब्जेक्ट बनाने के कुछ शॉर्टकट तरीके हैं, लेकिन वो तरीका अलग है, उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है। इन जनरल आप मान के चलिए कि आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, उसको इनहेरिट कर सकते हैं। अब कमल को मैंने काम दिया तो कमल ने कहा कि ठीक है सर मैं इस काम को करता हूं, तो क्लास मैंने कहा कमल, और कमल, अब यहाँ पे जो कीवर्ड इस्तेमाल होगा ना, वो कीवर्ड इस्तेमाल होगा एक्सटेंड। इंटरफेस में क्या इस्तेमाल हो रहा था, इंप्लीमेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंड। और एक्सटेंड में क्या नाम दे दिया आपने, यहाँ पे नाम दे दिया आपने, अच्छा यहाँ पे था कमल वर्क, करिए ना इसको, अब्स्ट्रैक्ट क्लास कमल वर्क, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया, कमल ने इनहेरिट किया किसको, कमल वर्क को। अब चूंकि 2 नंबर में से बड़ा नंबर हमने बता दिया है, 3 नंबर में से मतलब अब करना है, तो अब इस मेथड को, ये जो मेथड हमारा है, इस मेथड को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो पब्लिक आईएनटी क्या, इसको बोलते हैं ओवरराइड करना, तो इसको हम ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है। डिफाइन कर रहे हैं कि भाई हाँ इसका क्या काम होगा, INT B और INT C। अब यहाँ पे क्या है, तो 3 नंबर में से बड़ा नंबर निकालने के लिए हमने कहा कि अगर, अब मैं ऊपर कॉल कर रहा हूँ, मैक्स ऑफ 2 को कॉल कर रहा हूँ, मैक्स ऑफ 2 A, B बड़ा है किससे, सिंपल इसको ऐसे कर दे रहा हूं कि यदि मैक्स ऑफ A, B जो भी है, मतलब A, B मैक्स 2 है, मैक्स 2 A, B, तो मैक्स 2 A, B क्या करेगा, दोनों में से बड़ा दे देगा। अगर दोनों में से बड़ा C से भी बड़ा है, C से भी बड़ा है, तो क्या हो, तब जो मैक्स ऑफ A, B है वो बड़ा होगा, नहीं तो कौन बड़ा होगा, C बड़ा होगा, है ना। इसी को रिटर्न कर दिया, थोड़ा सा अलग ढंग से इसको निकाल दिया मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखिए, आप इसको सिंपल ढंग से समझिए। जैसे हमने कहा कि मैक्स 2 में हमने कहा A, B में से बड़ा नंबर आ जाएगा, तो A और B में कौन बड़ा है, तो इस फंक्शन ने निकाल दिया। अब इनमें से ये जो बड़ा है, अगर वो C से भी बड़ा है, तो इसका मतलब मैक्स ऑफ A, B बड़ा है, नहीं तो कौन बड़ा होगा, C बड़ा होगा। तो कमल ने इस काम को कर लिया। अब मैं यहाँ पे कमल का ऑब्जेक्ट बना करके इसको चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे बस क्या करना है, इसलिए मैंने इसको हटा नहीं था, यहाँ पे सिंपल आप कमल का ऑब्जेक्ट बनाइए और कमल का ऑब्जेक्ट में यहाँ पे कमल लिख दीजिए और यहाँ पर भी कमल लिख दीजिए, यहाँ पर आपका चल जाएगा। ये देखिए, ये हो गया आपका, ठीक है। तो अगर आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कमल को एक काम दिया और यहाँ पे मैंने पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि कुछ काम मैंने कमल को दिया और कुछ काम मैंने खुद किया और कुछ काम कमल को दिया। तो ये 2 नंबर में से बड़ा नंबर के लिए मैंने खुद से किया और 3 नंबर वाला कमल को दे दिया। अब कमल ने 3 में से बड़ा नंबर वाला कर लिया 2 नंबर वाले को यूज करके, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, अगर सब कुछ ठीक है, क्लास यहाँ पे कंपाइल हो रही है, तो इसका मतलब सब ठीक है, अदरवाइज दिक्कत है। यहाँ देखिए, ये भी रन कर गया, कोई समस्या नहीं है। तो आप देख सकते हैं। तो क्या मैंने आपको बताया, मैंने बताया कि जब आपको कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी हो तब कहां पे जाते हैं, इंटरफेस के अंदर, और जब आपको पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी हो तो कहां पे जाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, ठीक है। अब देखिए, अब डिफरेंसेस इन दोनों के करके एक समझ लेते हैं जल्दी से। तो आपको पता है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी हम लोगों ने क्या इस्तेमाल करी थी। पॉइंट नंबर 1 क्या करा है, पॉइंट नंबर 1 करा है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास में अब्स्ट्रैक्ट इस्तेमाल होता है, इंटरफेस में इंटरफेस होता है, हम लोग कर चुके हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्सटेंड कीवर्ड यूज करता है, इंटरफेस इंप्लीमेंट यूज करता है, ये हम लोग कर चुके हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अब्स्ट्रैक्ट और नॉन अब्स्ट्रैक्ट दोनों मेथड्स होते हैं। मैंने बताया आपको कि अब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं और नॉर्मल मेथड भी होते हैं, जबकि इंटरफेस के अंदर सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, मतलब सारे मेथड्स अनडिफाइंड होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लास डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, इंटरफेस सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप, चूंकि ये क्लास है, तो एक क्लास के अंदर अगर आप इनहेरिटेंस आपने पढ़ा तो एक्सटेंड कीवर्ड तो एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट्स के बाद आप मल्टीपल इंटरफेसेस को भी इनहेरिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है मल्टीपल इनहेरिटेंस की, मैं इसको सजेस्टेड और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि इंटरफेस से आप किस तरीके से मल्टीपल इनहेरिटेंस को कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक सारे तरह के मेथड्स होते हैं। इंटरफेस के अंदर सिर्फ स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है। मतलब इंटरफेस के अंदर आपको स्टैटिक वेरिएबल्स हो सकते हैं, फाइनल वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो क्लास के अंदर तो सारे तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप इंटरफेस के यहाँ पे क्या ना, अब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस, मतलब किसी अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके उसके सारे मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। लेकिन इंटरफेस के अंदर किसी अब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप इनहेरिट नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि आप, जैसे आपने लिखा इंटरफेस नेम,
तो आप एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम नहीं लिख सकते, ये संभव नहीं है। जबकि क्लास के अंदर आप क्या कर सकते हैं, क्लास के अंदर आप इनहेरिटेंस को इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक इंटरफेस के अंदर एक क्लास को इनहेरिट आप नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात को समझना है। मैं सिंपल आपको ऐसे समझाता हूं, जैसे ऐसा समझिए कि जैसे आपने कहा कि अगर इसको ऐसे देखना है आपको, तो ये हम लोग नीचे आते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि एक क्लास के अंदर, जैसे आपने कहा कि एक जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और फिर आपने कहा जो भी क्लास का नाम है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, मान लीजिए इंटर 1 इंटर 2 इस तरीके से कर सकते हैं, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का केस हो गया ना। लेकिन एक इंटरफेस के अंदर इंटरफेस का नाम मान लीजिए आपने इंटर 1 कर दिया, यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड अलाउड नहीं है, यहाँ जो एक्सटेंड कीवर्ड्स अलाउड नहीं है, इसी को ये कह रहे हैं, ये अलाउड नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसी को यहाँ पे कह रहे हैं कि इंटरफेस कैन नॉट प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि इम्प्लीमेंट्स एक्सटेंड कर ही नहीं सकते, तो कहाँ से उसको करेंगे। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्सटेंड अनदर जावा क्लास, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दूसरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप दूसरी क्लास को आप इनहेरिट कर सकते हैं और मल्टीपल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन इंटरफेस के अंदर सिर्फ इंटरफेस को ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किसी क्लास को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। और एक नॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर पब्लिक मेथड भी हो सकता है, प्राइवेट मेथड भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड मेथड भी हो सकता है, लेकिन इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं, और किसी तरह के मेथड्स को डिफाइन नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी, और जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही प्लेसमेंट की तैयारी करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।